फाइनली जा करके खुशखबरी आ चुकी है और फाइनली यूपीटीयू की काउंसलिंग होने वाली है। बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमने कहा था कि हमारे पक्ष में चीज़ें रहने वाली हैं और वो बात सच हुई। बहुत सारे काउंसलर्स, बहुत लोग कह रहे थे ऐसा भी कि काउंसलिंग नहीं होगी, तो ये बात सच हो गई। अब आपके लिए मेन कंटेंट है, ठीक है। अभी आपका चॉइस फिलिंग शुरू होगा, तो जैसे ही शुरू होगा तो मेन कंटेंट क्या है, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट, सारे कॉलेज रिव्यूज वो भी लेटेस्ट डेटा के साथ इस साल के डाल चुके हैं। जो कॉलेज बचे हैं उस कॉलेज में अब हमारा जो कॉलेज आ जाता है वो है आईआईटी इलाहाबाद, ठीक है। इस कॉलेज के बारे में पूरा डिटेल्ड बात करें क्योंकि ये एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। प्राइवेट तो हमने लगभग कवर कर दिए और जिसकी डिमांड होगी वो हम कवर कर देंगे, ठीक है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है और इसकी फीस थोड़ी कम है। और यहाँ पे बात करें तो देखो यहाँ की हम सारी चीज़ बात करेंगे, चाहे यहाँ की प्लेसमेंट्स कितनी जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है बुरा है कैसा है, हॉस्टल की फैसिलिटीज दे रखी हैं या कैसी दे रखी है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज हो गई, लास्ट में प्रोज एंड कॉन्स की भी बात करेंगे। तो ये सारी बात डिटेल में होने वाली है, तो इसलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बट एक ही चीज़ गुजारिश रहेगी आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है। क्योंकि यूपीटीयू की पूरी जर्नी अभी से जो पूरी चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट, बहुत सारी चीज़ होने वाली है, पूरी जर्नी साथ लेके जाएगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, फिर चलो यार, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले आईआईटी इलाहाबाद हमारा बेसिकली इस्टेब्लिश हुआ था इंजीनियरिंग वाला 2001 में, लेकिन वैसे ये कॉलेज 1955 में ही इस्टेब्लिश्ड है, तो काफ़ी पुराना कॉलेज है। 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं कॉलेजेस को, ठीक है। मैंने इस्टेब्लिश 2001 इसलिए लिखा क्योंकि इंजीनियरिंग की इस्टेब्लिशमेंट 2001 में हुई थी। एरिया की बात करें तो 26.5 एकड़्स का कैंपस रहने वाला है, ठीक है। तो काफ़ी कोई बड़ा कैंपस नहीं है ना ही छोटा है, एक डिसेंट सा आपको कैंपस एरिया देखने को मिल जाएगा। ये गवर्नमेंट एडेड सेल्फ फाइनेंस है। इसका बेसिकली मतलब बताऊं तो सेमी गवर्नमेंट है, ठीक है। इसका पूरा नाम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी, जो कि प्रयागराज में पढ़ने वाला है, ठीक है। कैंपस देख सकते हो, साफ तौर पर बताऊं ग्रीनरी काफ़ी अच्छी मिल जाती है इस कैंपस के अंदर, ठीक है। रैंकिंग एज सच अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ डाला नहीं, क्योंकि गलत चीज़ें दिखाना हमारे चैनल के थ्रू नहीं किया जाता है। एडमिशन्स की बात करें तो यार जेईई मेन के एग्जामिनेशन के थ्रू होगा, सारे बच्चों ने जेईई दे रखा है, ठीक है। काउंसलिंग हमारी यूपीटीयू एकीटीयू काउंसलिंग कह सकते हैं, उसके थ्रू हमारे होने वाली है और इस बार तो हो रही है। यहाँ पे 45% आपको मार्क्स रहने चाहिए क्लास 12 के अंदर फॉर द जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, ठीक है, या अदर स्टेट वाले हुए तो भी 45% आपको चाहिए। बस एससी एसटी वाले जो कि यूपी के हैं उसको बस 40% पे काम चल जाएगा 12th के अंदर ओवरऑल, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ब्रांचेस। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गई, मैकेनिकल हो गई, सिविल हो गई, ठीक है। इसके बाद हमारा इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, लास्ट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। तो ये सारी ब्रांचेस देखने को मिलती है। मेरा सजेशन साफ तौर पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और बहुत वैसा रहे सिचुएशन तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे 6 हैं। इसके बाद जाकर के अभी आपको यूपी के अंदर ना 700 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं, ठीक है। और 700 से ज़्यादा कॉलेजेस में आपको चॉइस फिलिंग भी लगभग 1300-1400 से ज़्यादा ही मिलेगी चॉइस फिलिंग। अब इतने ज़्यादा चॉइस फिलिंग में हमें अच्छे कॉलेज का चयन करना है, वो भी 100 150 चॉइस फिलिंग करनी है। टाइम कितना दे रहे हैं लोग? बस 3 दिन। इस 3 दिन के अंदर आपको सारी चॉइसेस भरनी पड़ेंगी, और ये चॉइस फिलिंग अगर सही नहीं हुई, कॉलेज अपनी रैंक के हिसाब से, यानी कुछ बच्चों को प्लेसमेंट देखते हैं, कुछ बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए देखते हैं, मतलब हर बच्चे की अलग डिमांड होती है, उसके हिसाब से वो अपनी चॉइस फिलिंग करेगा। बहुत सारे मतलब इतनी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, फिर भी चीज़ें क्लियर नहीं रहेंगी। तो हमने काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च कर रखा है, जहाँ पे 200 से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। इसके अंदर हम क्या फैसिलिटीज़ देते हैं, वो फैसिलिटी कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा है पूरे मार्केट में, चाहे जिसके ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हो चाहे कम आ रहे हो। सबसे पहली चीज़, एक पर्सनल मेंटर अलॉट किया जाता है, जिससे आप 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हो, जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हो। कॉल का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपको जितने भी डाउट्स हैं आप लोग अनलिमिटेड कॉल कर सकते हो, यानी कि 1 बार 2 बार व्हाट्सएप पे पूछ लेंगे, ये वो ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ रही। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप होगा, जिस व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या होगा ना कि आपकी जो भी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आने वाली हैं, कि आगे क्या करना है, कब फीस जमा करनी है, कब जाके रिपोर्टिंग करनी है, हर एक चीज़ जो होगी व्हाट्सएप ग्रुप पे आने वाली है, ठीक है। इसके बाद सर्टिफिकेट के रिलेटेड ये सब चीज़, और मेन जो है चॉइस फिलिंग, जो चॉइस फिलिंग वो पर्सनल मेंटर खुद से फिल करेंगे, चाहे 100 150 200 जो चॉइस फिलिंग भरनी होगी आपकी रैंक के हिसाब से जो होगा बेस्ट, वो खुद से फिल करेंगे, ठीक है, खुद से। तो इतनी बड़ी फैसिलिटी कोई नहीं देगा। बोलेंगे हम लिस्ट दे देंगे, लिस्ट चेक करवा देंगे,
बहुत सारे हैं चीज़ें, हम दूसरों की बात नहीं करते, हम अपने पे भरोसा रखते हैं और हम आपका बेस्ट करवा देंगे। आप ज्वाइन कर सकते हो, वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट 999, बट इसका प्राइस जो है इंक्रीज होकर के 1500 होने वाला है, क्योंकि फिर इंक्रीज हो जाएगा, फिर आप पछताओगे कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ें तो प्लेसमेंट्स पे आ जाते हैं। हाईएस्ट पैकेज कहीं कुछ अवेलेबल नहीं था मेरे ख्याल से, जो मैंने देखे और एक आध बच्चों से बात की तो उनको भी क्लियर नहीं थी चीज़ें, लेकिन बच्चा बता रहा था 24 लाख का हाईएस्ट पैकेज जा रखा है। ठीक है, और कुछ बच्चों से बात की तो 32 लाख का भी कोई कह रहा था। ऑफिशियल डेटा नहीं था जिस वजह से मैंने आपको नहीं बताया, बट एवरेज पैकेज में बता सकता हूँ। एवरेज अगर सारी ब्रांचेस को ले लें तो 3.5 से 4 LPA का ही रह जाता है, कोई ज़्यादा नहीं है, सच्चाई बता रहा हूँ। और CSE ले ले तो 5 से 6 LPA जा सकता है, 5 से 6, 5 मान के चलो आराम से मिल जाएगा, 6 तक भी अगर थोड़े अच्छे कोडर हो आप तो। कंपनीज जो हैं कोई ज़्यादा बड़ी भी नहीं आती हैं, बट हाँ TCS, IBM, अडानी, HCL, टाटा पावर, विप्रो, इन्फोसिस, ठीक है, तो बहुत सारी मास रिक्रूटमेंट वाली कुछ कुछ अच्छी कंपनीज भी होती हैं। ठीक है, तो प्लेसमेंट एज सच बताऊं तो देखो, अगर आपको अच्छे कॉलेजेस मिल रहे हैं, जैसे आपको JSS मिल रहा है, ठीक है, AKGEC मिल रहा है, और उसके नीचे एक GL बजाज, ये सब मिल रहे हैं अगर, ठीक है, और आपका है बजट पैसे हैं, तब फिर यहाँ आने का कोई वो नहीं, सेंस नहीं बनता है। बट आपके पैसे का थोड़ा सा इशू है, CSE मिल रही है यहाँ की, फिर आप ले सकते हो अगर पैसे की दिक्कत है तो, क्योंकि यहाँ फीस कम है। आ जाते हैं फीस स्ट्रक्चर पे ही। पहले ईयर की फीस 71,000 के अप्रॉक्स होगी, ठीक है, 1-2 हज़ार ऊपर नीचे वो मैटर नहीं करता, 1-2 हज़ार इतना चलता है, ठीक है, इतनी मान लो आपकी फीस होगी। ट्यूशन फीस यहाँ पे लगभग 55 से 60 हज़ार के बीच में ही है, ठीक है, यानी कि इतनी फीस अगर कोई बच्चा जाने वाला है, कॉलेज जाएगा, तो उसकी इतनी फीस माफ़ हो जाएगी अगर उसे FW सीट मिल जाती है इस कॉलेज में। FW सीट यानी कि फी वेवर वाली सीट मिल जाती है, TFW, तो उस बच्चे क्या होगा, ये माफ़ हो जाएगा, तो वही 10-15 हज़ार रुपये से देने पड़ेंगे बस, और हॉस्टल का तो सबको ही देना पड़ता है। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करूँ तो 7,800 रुपये आपको पूरे साल का जो एग्जामिनेशन फ़ी होता है हर साल देना पड़ता है। सेकेंड ईयर से फीस कम रह जाती है, 63-64 ऐसे ही कुछ लगभग आपको देना पड़ेगा, ठीक है, 60 के अप्रॉक्स। टोटल कॉलेज फीस लगभग 3 लाख मान लो, 2,90,000 मैंने लिख दिया है, ठीक है, इतनी फीस आपको सब कुछ मिला करके, जितनी भी चीज़ें होने वाली हैं सब मिला करके लगेगा। हॉस्टल फीस की बात करूँ तो देखो, पर ईयर आपका हॉस्टल फीस 60,000, मैंने यहाँ पे मेस का भी इंक्लूड कर दिया है, ठीक है, मेस का भी इंक्लूड कर दिया। पहले साल आपको 5,000 कॉशन मनी, सिक्योरिटी मनी भी लेते हैं, तो वो सब मैं इंक्लूड करके बताऊं तो लगभग हॉस्टल और मेस दोनों मिला लूं तो 2,40,000 रुपये आपके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। टोटल कॉलेज फीस 5 लाख के लगभग में हो जाएगा, 5,30,000 तक, लेकिन मैं टोटल 5 से 5.5 लाख के बीच में आपका होने वाला है, ठीक है। तो फीस स्ट्रक्चर के मामले में काफ़ी कम फीस है, आपके घर के पास है तो फिर ये हॉस्टल फीस सब तो कुछ नहीं है, बस आपको 2.5-3 लाख रुपये में काम चल जाएगा। फी वेवर्स, ठीक है, वही है, 100% ट्यूशन फीस माफ़ हो जाएगी, जैसा मैंने बता दिया TFW सीट वालों को, ठीक है, और यूपी गवर्नमेंट की कुछ स्कॉलरशिप होती है, तो यूपी वाले बच्चे जो होते हैं बस उन्हीं के लिए यूपी गवर्नमेंट वाली जो रहती है वो पूरा माफ़ हो जाएगा आपका, ठीक है, मतलब कुछ अमाउंट वहाँ से मिल जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कॉलरशिप होती है, बाहर वाले बच्चे जो हैं अदर स्टेट, वो सब भी अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो वह उस पर भी कुछ अमाउंट आपको मिल जाएगा, बस वो यूपी गवर्नमेंट से थोड़ा कम रहता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो प्रयागराज एयरपोर्ट 17 किलोमीटर की ही दूरी पे है, और प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन 6 किलोमीटर की, बट जहाँ है ना ये थोड़ा सा गांव वाला इलाका है, ठीक है, आसपास में जंगल टाइप है, तो वहाँ दिक्कत आपको हो सकती है, ठीक है, अभी बताऊंगा, इस पे आएंगे, बात करेंगे। कट ऑफ पे आ जाते हैं, तो कट ऑफ देखो यहाँ पे सारी ब्रांचेस दे रखी हैं, कोटा दे रखा है ऑल इंडिया मतलब अदर स्टेट वाले बच्चे, होम स्टेट का मतलब यूपी वाले बच्चे, यहाँ सारी कैटेगरी दे रखी है, यहाँ मेल फीमेल, और जैसे फीमेल वाले जो होंगे वो बस फीमेल चेक करेंगे, मेल ये सारा मेल वाला चेक करना, मेल एंड फीमेल जो लिखा है ना इसमें मेल चेक करना, और सारे बच्चे अपनी क्लोजिंग रैंक देखेंगे, ठीक है। तो देखो ऑल इंडिया वाले बच्चों को सिविल इंजीनियरिंग लगभग 3.5 लाख रैंक तक, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऑल इंडिया वाले बच्चों को 1 लाख रैंक तक, ठीक है। CSE होम स्टेट का ओपन कैटेगरी देखते हैं, 1,32,000 तक, अगर यूपी के बच्चे हो तो लगभग मिल जाएगा, इस साल थोड़ी और ज़्यादा रैंक पे भी मिलेगा कॉलेज ये, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं CSE, समझ आ गया ना, इतने तक मिल जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करें तो ऑल इंडिया वाले बच्चों को 3.5 लाख रैंक तक, तो देखो इसके बाद इलेक्ट्रिकल होम स्टेट गर्ल वाला जो है 7.5 लाख रैंक तक है, तो देखो यहाँ पे जो है वो होम स्टेट का इलेक्ट्रिकल का मतलब ओपन कैटेगरी नहीं दे रखा है, तो यही मान लो 6 लाख के आसपास ही, 5 लाख के आसपास मिल जाएगा। मैकेनिकल की बात करें तो ऑल इंडिया वाले बच्चों को 6 लाख रैंक तक, और होम स्टेट वाले बच्चों को जो हमारे हैं वो देखो होम स्टेट का दे ही नहीं रखा है, जब ऑल इंडिया वाले बच्चे को 6 लाख तक मिल रहा है तो होम स्टेट वालों को जितनी भी रैंक है उतनी रैंक पे मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है, देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग FW वाली मैं जो बात कर रहा हूँ, FW सीट अगर आपको मिल जाती है तो 5 लाख रैंक तक FW मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ऑल इंडिया वाले बच्चों को 2,55,000 तक, और होम स्टेट वाले बच्चों का देखो बस गर्ल का ही दे रखा है, ठीक है, और यहाँ होम स्टेट ओपन में भी दे रखा है 7.5 लाख रैंक तक, ठीक है। और ये हमारा होगा TFW सीट, यानी कि FW सीट में चाहिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में तो लगभग 2,24,000 तक, ठीक है। तो समझ आया आपको, कट ऑफ समझ आ गई, ठीक है ना।
तो यहाँ पे मैंने सिनेरियो बता दिया कि आपके पास फीस थोड़ी सी दिक्कत है तब, वरना आप 1,32,000 तक ही यहाँ पे CSA मिल रही है, आप कहीं और देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद जाते हैं हॉस्टल एंड मेस। मोस्ट क्रूशियल पार्ट है, ध्यान से सुनना क्योंकि यहाँ के हॉस्टल्स का थोड़ा सा बुरी हालत है। यहाँ पे भी बॉयज़ गर्ल्स के हॉस्टल्स देखने को मिलेंगे। नॉन AC रूम्स है, AC वाले रूम नहीं है। 3 सीटर रूम देखने को मिलेगा और बहुत ही कम सीट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा कम। मतलब ऐसा है कि आप जितना जल्दी पहुंच जाओगे ना, जितनी जल्दी एडमिशन्स के लिए, उतनी जल्दी सीट रिजर्व कर लोगे तो ठीक है, वरना नहीं मिलेगा हॉस्टल, फिर आसपास में ही लेके कहीं कुछ रहना पड़ेगा। ठीक है, रूम के अंदर फ़ैन, ट्यूबलाइट, बेड, चेयर, ये सब फैसिलिटी है, ये सब चीज़ें रूम में दे रखी हैं। लेकिन जो ये एरिया जो है ना हॉस्टल जहाँ है, एरिया बहुत बुरा है। साइड में मतलब यहाँ पे मतलब अगर आप दूसरी साइड लेते हो जहाँ पे आपको बाहर का पूरा दिखेगा कॉरिडोर, ये सब चीज़ें, तो वो वाला साइड तो ठीक है, बट एक साइड इधर भी है जहाँ पे मतलब जंगल दिखने वाला है, तो वहाँ क्या बड़ा दिक्कत है। विंडो खुली रखोगे तो बहुत सारी दिक्कत बच्चों को आती है, कभी कुछ मधुमक्खी घुस गई, कभी कुछ ऐसी सब फैसिलिटी मतलब होती है। फैसिलिटी क्या है, ये तो बुरी चीज़ है। तो ये होता है, तो बच्चे विंडो बंद करके रखते हैं। तो वही, अगर आप पहले जाओगे तो उधर वाली रूम रिजर्व कर सकते हो, फिर लेट जाओगे तो वही वाला मिलेगा ही आपको। ठीक है, इंटरनेट फैसिलिटी देंगे, वरना फिर बच्चे क्या करेंगे कॉलेज में। वॉशरूम्स हैं बट उतने अच्छे नहीं है, क्लीन नहीं है उतने, जितने मैं औरों कॉलेज की तारीफ़ करता हूँ उतना नहीं है। इंडोर गेम्स खेल सकते हो, ठीक है, वही बैडमिंटन, ये सब चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो कर सकते हो हॉस्टल में। इसके बाद बात कर लेते हैं, ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है और इसको स्टूडेंट्स भी मेंटेन करके नहीं रखते हैं। मतलब रूम के अंदर कुछ भी लिख दिया, वैसे तो बाथरूम सब में देखने को मिलता है ना कि ऐसी चीज़ें लिख देते हैं बाथरूम सब में, बट वही रूम से मैंने देखा पूरा भर रखा है। फिर वही उसको मतलब बहुत पुराना कॉलेज है, फिर हॉस्टल है, उसको नहीं करा रहे हैं पुताई वुताई, ये सब जो चीज़ें हैं, पेंट वेंट नहीं करा रहे हैं। अब ये बच्चों के भी है कि अगर आप जा रहे हो तो आप ऐसी चीज़ें ना करो, वही, लेकिन माहौल के हिसाब से होता है। सीनियर्स ऐसे कर रहे हैं तो फिर बच्चे करने लग जाते हैं नए वाले, तो ये सब चीज़ें मत करना। ठीक है, 4 मील्स देखने को मिल जाएगी, खाना पीना मेस वेस, और मेस भी यार एवरेज सा है। ठीक है, मतलब पुराने ज़माने का ही है सब कुछ, कुछ भी अच्छा नहीं। मतलब ऐसा लग रहा है कि रोड साइड मतलब खाने जो ढाबे नहीं होते नॉर्मल से, वैसा टाइप का लग रहा है, नॉर्मल सा। मतलब क्या ही कहूँ मैं, बड़ा बेकार लगा मेरे को देख के। ये सब दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है, स्पोर्ट्स की बात कर लें तो वही नॉर्मल जो भी सारी चीज़ें देनी चाहिए वो दे रहे हैं। स्पोर्ट्स में दिक्कत नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। बैडमिंटन कोर्ट्स, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये सब चीज़ें खेल सकते हो, बड़ा सा ग्राउंड जैसा है, उसी में सब खेलते हैं। इंडोर स्पोर्ट्स में चेस, कैरम, टेबल टेनिस, ये सब कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी एक्सपेक्टेशन मत रखना स्पोर्ट्स इन सब चीज़ों में। इंफ्रास्ट्रक्चर 26.5 एकड़ का ऑलरेडी बता दिया, 2001 में इस्टेब्लिश हुआ था, बट वैसे 1955 की सारी चीज़ें हैं ज़्यादातर। ग्रीनरी है कैंपस में, ये मैं सच्चाई बताऊंगा, बहुत अच्छी ग्रीनरी है और बहुत सारे लैब्स हैं जो कि हर ब्रांचेस के लिए। इंटरनेट की फैसिलिटी रहती है कैंपस के अंदर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लाइब्रेरी है जहाँ पे वही अच्छे अमाउंट में बुक्स वुक्स देखने को मिल जाती है, यानी कि आपको वही हायर स्टडीज़ के लिए भी कुछ बुक्स चाहिए तो वो सब भी दिखते हैं वहाँ पे। और दूसरी चीज़ आपको मतलब अलग से बाहर से कुछ खरीदना नहीं पड़ता बुक का, ज़्यादातर आपको वही कॉलेज की लाइब्रेरी से ही पढ़ लेते हैं सारे बच्चे। एक ऑडिटोरियम है, शुरुआत में जाओगे तो इंडक्शन ये सारा कुछ जो होगा वहीं पर होगा। ठीक है, कैंटीन मैंने बता दिया है, बट वही पुरानी सी थोड़ी सी है, उतनी भी ढंग की नहीं है। स्टेशनरी शॉप्स हैं, ठीक है, स्टेशनरी शॉप्स यानी कुछ भी लेना देना है, ये सब चीज़ें कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बता दिया ऑलरेडी पुराना है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं फेस्ट क्लब। तो वही है, मतलब उतना भी कुछ बढ़िया फेस्ट वेस्ट नहीं होता है बट उतना भी नहीं कह सकते। कुछ छोटे मोटे क्लब्स भी यहाँ रहते हैं, मतलब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, मैं नहीं ये बताना चाहता हूँ। अब आ जाते हैं थोड़ा सा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं। फैकल्टी अच्छे हैं, ये मैं मानता हूँ। ग्रीनरी है कैंपस में, बहुत अच्छी बात है। प्लेसमेंट्स अच्छी हैं फॉर द CSE, ओके मान सकता हूँ, मतलब ठीक है। CSE के लिए, नीचे वालों की मैं बात नहीं कर रहा। हायर स्टडीज़ करना है, कॉलेज को चुन सकते हो, बिकॉज यहाँ पे फ्री टाइम रहता है, बच्चों के पास फ्री टाइम रहता है। और फीस तो सबसे बड़ा फैक्टर है कि बहुत कम फीस लग रही है। ठीक है, डिसएडवांटेज, पहली चीज़ बहुत पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इससे आपको दिक्कत हो सकती है। देख करके खिड़की ये सब टूटे उटे लगेंगे तो फिर वो आपको दिक्कत है। लोअर ब्रांचेस मत लेना, हॉस्टल्स जो हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, ये बता दिया मैंने। ड्रेस का यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ड्रेस आपको पहन के जाना पड़ेगा, शायद ग्रे कलर की ऐसा कुछ है ड्रेस, वो पहनना पड़ेगा और ID कार्ड भी रहना चाहिए, वरना एंट्री नहीं मिलती। तो आई होप सो कि आपको इस कॉलेज के बारे में सारी डिटेल्स मिल गई हैं। ठीक है, अब इस कॉलेज की पूरी ये PDF चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, वहाँ पे आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी। ओवरऑल कॉलेज की बात करूँ तो वही बच्चे लेना जिसको फीस की थोड़ी प्रॉब्लम है या उसके घर के बिल्कुल पास है, वो बच्चे। वरना अगर आपको फीस की ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है,
आप जाओ वहाँ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, वो बेटर रहेगा आपके लिए, प्लेसमेंट्स का देख रहे हो और फैसिलिटीज भी ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। और हाँ, ध्यान से काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करना, दैट इज़ द मस्ट, बिकॉज इतनी सारी डिटेल किसी को पता है, हम लोगों को पता है, इसलिए ज्वाइन करो हमारे साथ। आई होप सो कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट्स बच रहे हैं तो कमेंट सेक्शन है आपके पास, पूछ सकते हो और काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करो, बिकॉज बेस्ट कॉलेज चाहिए तो तिरुपत एकेडमी का काउंसलिंग सपोर्ट तो चाहिए ही रहेगा, ठीक है। तो ज्वाइन कर लेना। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।